हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर सिविल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एग्ज़ाम के पोस्टपोन पे कुछ चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं। सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे कि क्या रीज़न हो सकते हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के, या पिछले बार भी 2020 में भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए थे तो क्यों हुए थे, क्या रीज़न थे उसके लिए। तो जैसे यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगा क्योंकि नज़दीक आने वाला है। 13 जून का एग्ज़ाम है। यूपीएससी का एग्ज़ाम 27 जून का है, वो भी पोस्टपोन होने वाला है या नहीं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोविड केसेस कि कोविड केसेस कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं या डेली चेंज कितना आ रहा है। तो हम सबसे पहले इस ग्राफ पे चलते हैं, तो पिछले साल के डेटा पे चलते हैं। पिछले साल जब 20 मार्च था, जब स्टार्टिंग में केस आने लगे, 15 मार्च 14 मार्च पे देखते हैं तो 20 केस आने लगे थे। आगे उसके बाद जब बढ़ने लगा तो इसका एक पीक आया था सितंबर के आसपास। तो हमने देखा था जो हमारा एग्ज़ाम था यूपीएससी का या यूपीपीएससी का, दोनों एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया था जबकि केस 1 लाख से नीचे ही थे। और पीक हमारा सितंबर में आ चुका था और एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था यूपीएससी का 4 अक्टूबर को कर दिया गया था। उसके बाद केसेस डिक्रीज़ होते गए। इसका न्यू फेस इस टाइम दोबारा से आ गया है। अभी हमने देखा मार्च मार्च से इसमें केसेस इंक्रीज़ होने लगे हैं। अभी हम देख रहे हैं इस ग्राफ के थ्रू, तो यहाँ पीक चल रहा है। यहाँ देख रहे हैं 24 अप्रैल को 3.5 लाख केस आ रहे हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी इतने ज़्यादा केसेस बढ़ने लगे हैं। और जैसे बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, कोलकाता या बड़े शहरों में केसेस का रेट भी ज़्यादा है और केसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बड़े शहरों में ही रहते हैं, जैसे यूपी में इलाहाबाद है, दिल्ली, यहाँ दिल्ली में दिल्ली है, अगर वेस्ट बंगाल में जाएँ कोलकाता है, तो ऐसे बड़े शहरों में ज़्यादा लोग रहते हैं। मुंबई है, तो पुणे है, तो ऐसे शहरों में ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो जब केस 1 लाख से नीचे थे, तो जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका था, तो आज केसेस 3.5 लाख केसेस आ रहे हैं। और हम आगे आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा भी केसेस देखने को मिलेंगे हमको, क्योंकि अभी टेस्टिंग की एक लिमिट हो गई है, इसलिए हमको 3.5 लाख केस मिल रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा केसेस देखने को मिलेंगे। तो अभी हम दूसरे डेटा पे चलते हैं कि टेस्ट कितने हो रहे हैं अपने यहाँ पे। पिछले साल का देखें, जो स्टार्टिंग में टेस्ट 1100 के आसपास हो रहे थे, जब पीक आया था जब हमारे यहाँ टेस्ट 11 लाख के आसपास हो रहे थे। पर आज के दिन टेस्ट हमारे यहाँ 15 लाख से ऊपर टेस्ट हो रहे हैं। 15 लाख से ऊपर टेस्ट होने के बाद, अभी इसमें डेटा में दिखाई दे रहा है कि 15 लाख से ऊपर टेस्ट होने के बाद हमारे यहाँ 3.5 लाख केसेस आ रहे हैं। 3.5 लाख केसेस 15 लाख में आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है तो केसेस आने वाले टाइम में भी ज़्यादा होंगे ही, है ना। इसका साफ इंडिकेशन है। अगर हम लोग और टेस्ट भी बढ़ाएंगे तो आगे होगा। इसका साफ दिखता है कि आगे आने वाले 1 महीने 2 महीने में, अभी अप्रैल चल रहा है, मार्च, अब आगे आने वाले टाइम में जून में जितने भी एग्ज़ाम होंगे जून जुलाई में, वो भी पोस्टपोन होने के चांस हैं। जैसा कि सीबीएसई ने भी अपने 10th 12th का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है और पोस्टपोन कर दिया है। और बहुत सारे जैसे यूपीएससी का सबसे बड़ा वो है, तो उन्होंने अपना इंटरव्यू भी कैंसिल कर दिया है। अभी देखते हैं स्टेट वाइज। स्टेट महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं, आ रहे हैं। यूपी में भी बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, 30,000 से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, डेथेज भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो अभी जो मेन स्टेट हैं उनमें ही इतने ज़्यादा केस आ रहे हैं। केरला में भी बहुत ज़्यादा केस हैं, कर्नाटक में भी हैं, तमिलनाडु में भी हैं। यहाँ डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको देखते हुए, और दिल्ली सबसे हाई रेट पे चल रहा है इस टाइम पे, यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट ही 30% के आसपास था, अभी 38 पहुँच गया था, अभी डिक्रीज़ हुआ है। तो उस हिसाब से हमको लग रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अभी हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं। तो वैक्सीनेशन हमको पता है कि 45 से ऊपर वाले एज वालों को ही वैक्सीनेशन दिया गया है अभी तक। बट सरकार ने बात की है कि 1 मई से सब 18 एज से ऊपर वालों को भी वैक्सीनेशन दिया जाएगा। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि 18 से एज वालों ऊपर वालों को भी वैक्सीनेट किया जा सकता है? क्योंकि हमारे पास इतनी डोज अवेलेबल हैं क्या? या हम सबसे पहले डेटा देखते हैं कि हमने कितने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। ये डेटा है, स्टार्टिंग हुआ था हमारा वैक्सीनेट होना जनवरी से, 16 जनवरी से। 16 जनवरी से अभी तक हम लोग कितने लोगों को वैक्सीनेट कर पाए हैं? पहला डोज दिया गया है 8.5% लोगों को, और फुली वैक्सीनेट हैं 1.6%। तो आप डेटा देख लो, 3 महीने में हम लोग 1.6% लोगों को फुली वैक्सीनेट कर पाए हैं। क्या हमारे लिए इतना पॉसिबल है कि हम 1-2 महीने के अंदर में सारे 18+ को
हम वैक्सीनेट कर पाएंगे, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन पर डे एक लिमिट है और हमारे पास वैक्सीन भी लिमिटेड है। उसी हिसाब से हमको वैक्सीनेट करना पड़ेगा। और कुछ राज्य सरकारों ने भी ऐसा बोल दिया है कि हम लोग 18+ को वैक्सीनेट अभी नहीं कर सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में जैसे महाराष्ट्र है, उनके पास इतनी डोज नहीं है कि वो 18+ को अभी दे पाए, उन्होंने साफ बोल दिया है। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में तो नहीं लगेंगे, प्राइवेट में आपको करवाना है तो कर सकते हैं, है ना। तो एग्ज़ाम का अब 18+ को वैक्सीनेट नहीं लगेंगे तो एग्ज़ाम देने लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि डर रहेगा उनको कि, है ना। जब डर रहेगा तो अब स्टूडेंट की अपनी मांग रहेगी कि भाई एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो वही है। और वैसे भी बहुत सारे एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। जैसे अब सीबीएसई वाली तो बात है ही है, उनको तो पोस्टपोन कर ही दिया है। नीट, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो अभी पोस्टपोन किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे आने वाले टाइम पे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पर एक बार मैप की तरफ हम लेके चलते हैं। देखो, इस मैप में साफ दिख रहा है कि जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो इंडिया, यहाँ यूरोप की तरफ, ये सबसे ज़्यादा केसेस वाले एरिया हैं। ठीक है, ये यूरोप है ना। सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ आ रहे हैं। तो हम इंडिया में हैं, यहाँ तो केसेस हैं ही हैं। यूरोप है ना। सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ आ रहे हैं, तो चांसेस हैं कि हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। और आपकी क्या राय रहेगी, आप भी इसमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारी आप न्यूज़ देख रहे होंगे, किस हिसाब से आप सोच रहे हैं क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। तो आप उसके हिसाब से हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है कि नहीं। पर हमारे हिसाब से हमको लगता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, है ना। क्योंकि अभी यूपीएससी ने खुद ने अपना इंटरव्यू पोस्टपोन किया है, तो उनको लगता है कि केसेस आ रहे हैं, वो अभी इस टाइम पे नहीं ले सकते। स्टूडेंट बहुत अलग अलग जगह पे रहते हैं, एग्ज़ाम देने नहीं आ सकते हैं या इंटरव्यू देने नहीं आ सकते हैं। तो अब तो वैसे भी नज़दीक 1 महीने का टाइम बचा है यूपीपीएससी में, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अभी तो कोई अनाउंसमेंट उनकी तरफ से ऑफिशियल हुआ नहीं है, जब अनाउंसमेंट आएगा तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। और आप अपनी तैयारी रखिए और अपनों का और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।